फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपनी छोटी बेटी का मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन दिखाऊंगी और वो जापानीज स्कूल कैसे जाती है, स्कूल जाने से पहले का रूटीन और स्कूल से घर आने के बाद का रूटीन, ये भी दिखाऊंगी। और साथ ही साथ आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि यहाँ समर वेकेशन कब से होती हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। शानवी, गुड मॉर्निंग बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया। यहाँ जापानीज स्कूल की मॉर्निंग टाइमिंग 7:30 से 8 o'clock के बीच में है, क्योंकि बच्चे वॉक करते हुए जाते हैं तो 7:30 घर से निकलते हैं और 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं। और जैसा कि अभी यहाँ मई मंथ चल रहा है और बच्चों की समर वेकेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि यहाँ मिड ऑफ जुलाई समर वेकेशन स्टार्ट होती है और अगस्त के एंड तक छुट्टियाँ पड़ती हैं, यानी कि 45 डेज की समर वेकेशंस होती है यहाँ पर। तो जैसे कि मेरी बेटी 6 o'clock मॉर्निंग में उठ चुकी है और अभी आप जो बाहर व्यू देख रहे हो ये 6:15 से 6:30 के बीच का है, जिसमें ये मॉर्निंग की सनलाइट और हवा ये दोनों ही बहुत फ्रेश होती है। तो बाहर यहाँ बालकनी से और व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। तो सुबह सुबह बच्चे थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं बालकनी में। तो यहाँ शानवी स्कूल जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक्स और बुक्स रख रही है। और इसके साथ ही साथ वो अपनी डायरी में संडे मंडे लिख रही है, जापानीज में भी और इंग्लिश में भी। मंडे मीन्स गेत्सुयोबी, ट्यूसडे मीन्स खायोबी, वेडनेसडे equals to means Wednesday means suyobi. Yobi. Thursday means mokuyobi. Friday means kinyobi. इसको थोड़ी hard kanji होती है लेकिन फिर भी getsuyobi, kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi. Kinyobi Saturday means doyobi and Sunday means nichiyobi. चलिए मैं आपको उसके टेस्ट पेपर दिखाती हूँ। तो जितने भी सर्कल्स हैं इट मीन्स कि ये आंसर करेक्ट हैं, और अगर करेक्ट का साइन होता है तो इट मीन्स कि वो रॉन्ग है, जैसे डोरेमोन में नोबिता की नोटबुक में होता है। और ये मार्क्स किसी एग्जाम्स के नहीं है बल्कि वीकली टेस्ट के हैं। जैसे कि जापान के एलिमेंट्री स्कूल में एग्जाम्स नहीं होते हैं और मार्क्स भी नहीं दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे प्रेशर फ्री होते हैं। तो जब भी बच्चों को न्यू चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उसके बाद वीकली टेस्ट होते हैं और उनमें मार्क्स दिए जाते हैं। और ये बुक मेरी बेटी ने लाइब्रेरी से इशू कराई थी, जो कि जापानीज लैंग्वेज की है। तो यहाँ मेरी बेटी ने अपने स्कूल के लिए बैग पैक कर लिया है। नेक्स्ट अब ये वाला बैग भी वो पैक करने वाली है, जिसमें उसकी यूनिफॉर्म है। और जैसे कि जापानीज एलिमेंट्री स्कूल में डेली यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती है, बल्कि स्कूल में जब पीई क्लास होती है, यानी कि स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन की जब क्लास होती है, तब बच्चों को स्कूल में ये पहनना होता है। और इसमें मेरी बेटी का जापानीज लैंग्वेज में नेम मेंशन है। तो इस तरह से स्कूल के लिए बैग पैक हो चुके हैं, अब वो रेडी होने जा रही है। मनाने जा रही है।
सामने की गली से 2 गली छोड़ के तो इस तरह से अब वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब वो हेलमेट लगा रही है। जैसे यहाँ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए हेलमेट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि बच्चे वॉक करते हुए स्कूल तक पहुँचते हैं, तो ये उनकी सेफ्टी के लिए है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ बच्चे किस तरह से वॉक करते हुए स्कूल तक पहुँचते हैं। तो स्कूल जाते हुए रास्ते में जितने भी लोग होते हैं उनसे ओहायो गोजाइमास करते हुए मेरी बेटी स्कूल जा रही है, यानी कि गुड मॉर्निंग। और यहाँ हाई स्कूल के बच्चे जो कि साइकिलिंग करते हुए स्कूल तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि उन्हें गाड़ी अलाउ नहीं होती है, और जिस वजह से यहाँ एक्सीडेंट्स भी नहीं होते हैं और लोग रूल्स फॉलो करते हैं। मेरी बेटी स्कूल तक पहुँच चुकी है और डोर पे उसकी मैम मिली। गुड मॉर्निंग। बाय शानवी। बाय। हाँ आप लेके आना। ओके बाय बाय। थैंक यू। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को उसके स्कूल छोड़ दिया है और अब मैं घर के लिए रिटर्न हो रही हूँ। और रास्ते में मुझे ये ओपन शॉप्स दिखी जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे, और यहाँ ये बहुत हेल्पफुल हैं। तो मैं लेने वाली हूँ ये अनियन, जो कि 200 येन के हैं। और ये लेने से पहले इस तरीके से कैमरे के सामने रखने होते हैं, जहाँ पर ये प्लेट्स रखी हुई हैं। और इस बॉक्स में QR भी है, और यहाँ मैं कैश पेमेंट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ ये अनियन ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि इस ओपन शॉप में कोई नहीं होता है, इस तरीके से कैमरे लगे होते हैं और आपको अपनी ऑनेस्टी से पेमेंट करनी है और वहाँ से जाना है। तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ घर के लिए, और यहाँ रोड क्रॉस करते हुए अब मैं घर तक पहुँच रही हूँ। तो अब मैं घर पहुंच चुकी हूं, और यहाँ के डोर में इस तरीके से अल्फा स्मार्ट डोर लॉक होते हैं। तो घर आने के बाद अब यहाँ मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, और अब मैं अपनी बेटी को लेने भी जाऊंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं डेली रूटीन का काम फिनिश कर रही हूँ, घर की साफ सफाई और बाकी सारे काम कर रही हूँ। तो जैसे कि अब यहाँ सुबह से दोपहर हो चुकी है और अब यहाँ लंच टाइम होने वाला है। तो यहाँ मैंने अपना आगे का रूटीन कंटिन्यू किया। तो यहाँ मैंने घर के बाकी सारे काम फिनिश किए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट भी किया, और उसके बाद मेरी बेटी को उसके स्कूल से घर लाने का टाइम हो गया। और यहाँ बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम 3:30 है, और क्योंकि बच्चे वॉक करते हुए आते हैं तो 15 से 20 मिनट्स में बच्चे वॉक करते हुए घर तक आ जाते हैं। वैसे तो मेरी बेटी खुद से आती है, लेकिन आज मैं उसे लेने जाऊंगी। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को उसके स्कूल जा रही हूँ लेने के लिए। से ही स्कूल के नजदीक पहुंची, मैंने देखा कि बच्चे स्कूल से बाहर आ चुके थे। तो अब वो स्कूल से बाहर आ गई है अपनी फ्रेंड के साथ। स्कूल के अंदर से गया। कम आप नोटिस करेंगे कि बाकी सभी बच्चे भी इस तरीके से वॉक करते हुए और हेलमेट लगा के ही रोड क्रॉस करते हुए घर तक पहुंच रहे हैं।
घर पहुंच चुके हैं और घर आते ही हमने लेटर बॉक्स चेक किया तो इसमें कुछ पैम्पलेट्स थे, जिसे मैं आपको घर पहुंच के दिखाऊंगी कि जैपनीज पैम्पलेट्स कैसे होते हैं। स्कूल से घर आने के बाद अब मेरी बेटी अपना रूटीन फॉलो करेगी। तो यहाँ शानवी स्कूल से घर आ चुकी है और आने के बाद वो अपना रूटीन फॉलो करेगी। अपनी सभी चीज़ों को उसकी जगह पे रखेगी, जैसे स्कूल बैग, लंच बैग, वाटर बॉटल। जैसे कि मॉर्निंग में ये वाला बैग मेरी बेटी लेके गई थी, जिसमें उसके पीई क्लोथ्स थे, यानी कि स्पोर्ट्स ड्रेस थी, जो कि गंदी हो चुकी है क्योंकि उसने स्कूल में पहनी थी। इसको पहन के वो खेली थी, तो अब वो खुद से मशीन में उसे धोने डालेगी। मेरी बेटी ने स्कूल से आने के बाद के रूटीन को फॉलो किया। चलिए अब मैं आपको यहाँ के पैम्पलेट्स दिखाती हूँ। तो जैसे कि अब यहाँ पर शाम के 4 बज गए हैं, तो वो उसका स्नैक्स टाइम है, जिसे वो अपनी इस विंडो पर, जो कि डोरेमोन में नोबिता की विंडो जैसी लगती है, इस पे बैठ के वो अपना स्नैक्स टाइम एंजॉय करती है। तो स्कूल से घर आने के बाद मेरी बेटी थोड़ा रेस्ट लेती है, थोड़ा खेलती भी है और उसके बाद उसकी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो जाता है। और वैसे सैटरडे संडे हम बच्चों को पार्क में या ये बाहर लेके जाते हैं, और इसके अलावा बच्चे स्कूल में डेली स्पोर्ट्स क्लास करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ शाम के 5:30 का व्यू है ये, जिसमें कि बहुत सुंदर सा व्यू है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा होम टूर दे देती हूँ। तो ये है लिविंग एरिया, साइड में ये किचन है, और अब मैं आपको यहाँ का बाथरूम दिखाती हूँ। तो जैसे कि जैपनीज बाथरूम में बाथटब होना नेसेसरी है। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये घर हमें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, इसलिए हमें इसका रेंट नहीं पे करना होता है। तो अब मैं आपको मेन डोर से व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर है। और ये है किचन, और जहाँ मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और मेरी छोटी बेटी की ऑनलाइन क्लास खत्म हो चुकी है और बाहर के वेदर को हम एंजॉय करने आ गए। और यहाँ मेरी बड़ी बेटी भी आ चुकी है, और सच में यहाँ का व्यू देखने लायक है। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या रात हो, किसी भी टाइम पे यहाँ का आसमान बहुत सुंदर दिखता है। जब धूप होती है तो चमकता नीला आसमान दिखता है, और क्योंकि अब शाम हो गई है तो अब ये डार्क ब्लू, बहुत सुंदर लग रहा है नजारा। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ रात के खाने की तैयारी करने। और मेरा खाने का टाइम है तो मैं यहाँ खा रही हूँ। शानवी के साथ साथ हम सभी ने खाना खा लिया है। हम खेलेंगे स्टार बनना है, तो स्टार नोवा मेन कैरेक्टर है, स्टार नोवा बनना है। बताओ। तो दीदी है स्टार नोवा, मैं हूँ स्टार नोवा, दीदी है एम्बर, ये है जूजू। हम खेलेंगे यहाँ पे ये कैच।
बहुत भारी है। अब मैं जा रही हूँ सोने। तो फ्रेंड्स, यहाँ रहते हुए ये था मेरी बेटी का सुबह से लेके रात तक का रूटीन। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।